नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है नितिन स्कैमकरी जी। सर, सीधा सवाल है, एथेनॉल घोटाले में आपकी इतनी बड़ी कंपनी का नाम क्यों आया? क्या ये विकास है या विकास के नाम पर विलासिस? यस, देखिए, ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। हम तो किसानों का भला करना चाहते थे, घोटाला कहां से आ गया? खाओ मां कसम। किसानों का भला, किसान अब भी लाइन में है, लेकिन आपका ठेका पहले ही मिल जाता है। ये सिस्टम है या स्कैम सिस्टम? ओह माय गॉड। जी, वो तो सरकार की पॉलिसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? पॉलिसी या फिर पॉकेट में पैसे सी? सवाल सीधा है, एथेनॉल घोटाले में कितनी बोतलें खाली हुई और कितनी जेबें भर गईं? अरे कहना क्या चाहते हो? ये सब अफवाह है, मीडिया को गलत जानकारी मिली है। ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है। गलत जानकारी मतलब मीडिया गलत है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट सही है। जनता पूछ रही है स्कैमकुरी जी, एथेनॉल का घोटाला है या फिर एथेनॉल से एटीएम भरने का प्रोजेक्ट? स्कैमकरी जी, सीधा बताइए, एथेनॉल को इतना प्रमोट करके क्या आप अपने बेटों के शेयर प्राइस बढ़ा रहे हैं? आहा, अरे भाई, यही तो राजनीति का फायदा है। बाकी मेरे राजनीतिक साथी लोग भी अपने अपने बेटों को सेटल कर रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? मुझे भी अपने 2 बेटों को अरबपति बनाना है। उनकी कई कंपनियां हैं और उनमें से एक एक कंपनी सिर्फ एथेनॉल पर है। अब उससे आगे बढ़ाना है, इतना कि अंबानी से भी आगे निकल जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब आप मानते कि पहले भी छपाई की थी, लेकिन अब सच बाहर आ गया? अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ भाई, पहले भी बहुत छपाई की थी, लेकिन अब की बार मेरा असली सच एक्सपोज हो गया। बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्टर। लेकिन आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। स्कैमकरी जी, एक और सवाल, आपके पास कई सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल फैक्ट्रियां हैं, क्या उन्हीं का माल इस्तेमाल करके आप सड़क और पुल बनाते हो? मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे बिल्कुल, अपना माल क्यों ना बेचूं? सरकारी प्रोजेक्ट भी मेरे, ठेकेदार भी मेरे, और सीमेंट स्टील भी मेरा। पूरा ठेका परिवार में ही रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब जनता टैक्स दे और फायदा सीधे आपके बिजनेस को? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जनता टैक्स इसलिए देती है ताकि नेता और उनके बच्चे आराम से सेटल हो जाए, वरना राजनीति करने का फायदा ही क्या है? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। स्कैमकरी जी, मुझे ये बताइए, ये जीएचएस का मतलब क्या है और उसमें आप लोग हिंदू हिंदू करके राजनीति करते हो? क्या असल में तो हिंदुओं को ही लूटने की ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जीएचएस का मतलब है गांधी हत्यारा सेवक संघ। और हां, हमें वही सिखाया जाता है कि हिंदू के नाम पर जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे उनको धर्म के नाम पे लड़वाना है और कैसे उनकी कमाई को धीरे धीरे लूटना है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। मतलब साफ है, न हिंदू बच रहा, न लोकतंत्र, सिर्फ नेता और उनके कारोबारी दोस्त अमीर बन रहे। साफ साफ कहना चाहूंगा स्कैमकरी जी, आप लोग ही इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हो। धर्म का नाम बेचकर, जनता को लूटकर आपने देशभक्ति को मजाक बना दिया है। सही पकड़े हैं। अरे, देशद्रोही हम नहीं, विपक्ष है। हम तो बस सत्ता और सत्ता से मिलने वाले ठेके संभाल रहे हैं। झूठ बोल रहा है। ठेके संभाल रहे हो या देश का ठेका उठा लिया है? यही नहीं, अभी और सुनिए। स्कैमकरी जी, आप तो वही झोल कर रहे हो जो कुछ साल पहले चिदंबरम ने अपने बेटे के लिए किया था। पंप एंड डंप, पहले प्रमोट करो, शेयर चढ़ाओ, फिर बेचना और अरबपति बनना। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अरे, ये राजनीति है राजवीर जी। सब अपने अपने बच्चों का भविष्य सेट कर रहे हैं। मैं सीनियर नेता हूं,
तो मेरे बेटों का अरबपति बनना तो बनता है ना। मतलब राजनीति अब जनसेवा नहीं, सीधा फैमिली इन्वेस्टमेंट स्कीम बन चुकी है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। Once more! Once more! Once more! झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, आज की राजनीति जनता की सेवा नहीं रही, ये बन चुकी है बेटों को अरबपति बनाने की कंपनी। नाम जनता का लिया जाता है, काम सत्ता और कारोबारी दोस्तों का किया जाता है और जनता बस ठगी जाती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।